नमस्कार, महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। अपने आज विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, जिसमें विसर्ग का लोप होकर के विसर्ग जो है अलग अलग स्वरों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पहली विसर्ग संधि है वो है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग जो है लोप होकर के स में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, अपने ये कह सकते हैं, जिसका सूत्र है खरी परतो विसर्जनीयस्य सकार्य आदेश भवति। जिसका सूत्र अपने हैं खरी परतो विसर्जनीयस्य सकार्य भवति, सकार्य आदेश भवति। अर्थात खर प्रत्याहार पर्याय। खर प्रत्याहार का मतलब होता है वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। जैसे थे, थे, से, थे, थे, चे, टे, ते, पे, से। ये खर प्रत्याहार में आते हैं। ये आए तो विसर्ग जो है वो स में बदल जाता है। जैसे वृक्ष छादयति, जैसे उदाहरण देखते हैं अपने। वृक्ष छादयति, से आया है तो विसर्ग जो है स में बदल जाएगा। विसर्ग जो है इनके कर्म के अनुसार, जैसे च वर्ग के साथ में ये से आता है तो इस स में बदल जाएगा। जैसे अपने इसको समस्त पद लिखेंगे, संधि युक्त करके लिखेंगे, तो वृक्ष विसर्ग छादयति, विसर्ग स में बदल जाएगा। उसी प्रकार वृक्ष ठकार है, वृक्ष प्लस ठकार है, ठे आया है तो ठे और टे वर्ग के साथ में विसर्ग जो है इस स में बदल जाता है, वृक्ष ठकार है। इसी प्रकार विष्णु त्राता, विष्णु त्राता, त्रय आया है तय, तय में विष्णु जो है इस स में बदल जाएगा, विष्णु स्त्राता। इसी प्रकार गोचरती, च के साथ विसर्ग आया है तो विसर्ग जो है स में बदल जाएगा। कौन से स में बदलेगा? इस स में, पहले वाले स में। जैसे गोचरती। इसी प्रकार राम्य प्लस से क्या हो जाएगा? रामस्य। तो इस प्रकार से विसर्ग यदि स में बदलता है तो वहां सत्व विसर्ग संधि होती है। जैसे एक दो उदाहरण और भी देखें अपने। निश्चल, निश्चल, छ आया है तो विसर्ग इस स में बदल जाएगा, पहले स में, निश्चल। तो इस प्रकार से ये सत्व विसर्ग संधि है। उसके बाद इसका दूसरा भाग है उसके बाद
दूसरी संधि जो है वो सत्व विसर्ग संधि के स्थान पर अपने जब विसर्ग रे में बदल जाता है तो वह रुत्व विसर्ग संधि के रूप में अपने जानेंगे। रुत्व विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग जो है रे में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए है पदा अंतस्य सस्य सजुस्य रूसयात, यानी पद के अंत में ए आ के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर हो, पद के अंत में ए या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, और उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या कोई स्वर आए तो विसर्ग जो है रे में बदल जाता है, या कोई स्वर आए तो विसर्ग रे में बदल जाता है, विसर्ग रे में बदल जाता है। जैसे हरि अवदत्त, जैसे उदाहरण लिखते हैं अपने, हरि अवदत्त, ए आके अतिरिक्त कोई स्वर आए पहले, तो यहां आया ई के बाद आया है विसर्ग, उसके बाद आया है स्वर, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? रे में। ये रे इस ए से मिलके हो जाएगा रे पूरा। तो इसका रूप लिखेंगे, संधि युक्त करके लिखेंगे तो हरि रे पूरा अवदत्त, हरिर्वदत्त। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण अपने देखते हैं, प्रातः गच्छति, धेनु गच्छति, धेनु गच्छति, विसर्ग आया है, ऊ के बाद विसर्ग आया है, उसके बाद तीसरा अक्षर आया है वर्ग का, तो विसर्ग जो है रे में बदल जाएगा, इसका रूप बनेगा धेनु गच्छति। इस रे को अपने कई बार आधा होता है उसको ऊपर भी लिख देते हैं, धेनुर गच्छति। इसी प्रकार ते आगतम, ते आगतम, विसर्ग जो है रे में फिर बदलेगा, क्या हो जाएगा? तेरागतम, रे में बदला, इस आ से रा हो गया तेरागतम। इसी प्रकार पितु इच्छा, पितु इच्छा, विसर्ग रे में बदला, इस ई से री हो गया पितुर इच्छा। इस प्रकार से रूप बनते हैं। इसके बाद एक और है, वो संधि है उत्व विसर्ग संधि। जिसमें विसर्ग परिवर्तित होकर के ऊ में बदल जाता है। इसमें है ए आ के बाद विसर्ग हो, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या है ये वेरे आए तो विसर्ग जो है ऊ में बदल जाता है। ए के बाद विसर्ग हो और उसके बाद
वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या है ये वे रे ले या कोई स्वर आए तो विसर्ग ऊ में बदल जाता है। ऊ में बदल जाता है। जैसे अपने उदाहरण देखते हैं। बाल्य गच्छति, बाल्य गच्छति, ए के बाद विसर्ग आया है, उसके बाद वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो विसर्ग इसमें परिवर्तित हो जाएगा ऊ में। अब यहां गुण संधि के अनुसार ए के बाद में ऊ आए तो ओ हो जाता है, तो इसलिए विसर्ग ऊ में बदला। लेकिन ए के बाद चूंकि ऊ आया है इसलिए ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका रूप बनेगा बालो गच्छति। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण अपने देखते हैं। शिव वंदे, शिव वंदे, विसर्ग आया है ए के बाद, उसके बाद वे है, तो विसर्ग ऊ में बदलेगा। वही गुण संधि वाला नियम है, ए के बाद ऊ आया है तो ओ में बदल जाएगा, रूप बनेगा शिवो वंदे। इसी प्रकार और उदाहरण देखने अपने। मन्ने हरे, ए के बाद विसर्ग आया, उसके बाद है आया, तो विसर्ग ऊ में, वही बात है, ए के बाद ऊ आए तो ओ में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा मनोहर, मनोहर। इसी प्रकार यश दा, विसर्ग ऊ में बदला, ओ हो गया यशोदा। इसी प्रकार राम में अयम, राम में अयम, विसर्ग आया है, ए आया है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद ए आया है। इसमें क्या होगा, पहले गुण संधि के अनुसार विसर्ग ओ में बदला, गुण संधि के अनुसार हो गया ओ, रूप बना रामो अयम। लेकिन यहां एक और नियम लगेगा, पूर्व रूप संधि के अनुसार ए या ओ के बाद में हस्व ए आए तो उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। इसलिए अपने इस रूप को संशोधित करते हुए रामो अयम इस प्रकार से लिखें। इसी प्रकार के अत्तर, के अत्तर, पहले विसर्ग जो है ऊ में बदला, गुण संधि के अनुसार इसका हो गया ओ, और उसके बाद पूर्व रूप संधि के अनुसार वही नियम है, ए या ओ के बाद में हस्व ए आए तो उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं। उसी नियम से रूप बनेगा को अत्तर। ये अवग्रह चिन्ह है, ये वैसे ए की ध्वनि ही होती है। इसी प्रकार से अवदत्त, से अवदत्त, इसमें भी अवग्रह चिन्ह लगा देंगे सो अवदत्त। ये अवग्रह चिन्ह लिखने में जरूर होता है, लेकिन उच्चारण में इसका नाम ए की तरह ही बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है सो अवदत्त। तो इस प्रकार से आपका ये विसर्ग संधि का टॉपिक जो है पूरा होता है। धन्यवाद।